गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है जिसमें मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है डाइन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूल। कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है 131 लीटर, बी ऑप्शन है 159 लीटर, सी ऑप्शन है 179 लीटर और डी ऑप्शन है आपका 201 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 159 लीटर। एक बैरल कितना होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है पहले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है नॉट, जहाज के चाल की माप, बी ऑप्शन है नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, सी ऑप्शन है एंगस्ट्रोम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई और डी ऑप्शन है प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो इसने क्या कहा था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है वो बताना है हमें। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। इस कारण से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी ऑप्शन है इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, सी ऑप्शन है इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे और डी ऑप्शन है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्यों बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वीय बल है, जो कि चंद्रमा पर नहीं है। इस कारण से किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर आने पर, मतलब सॉरी, पृथ्वी पर आने पर भार बदल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है चाल, सी ऑप्शन है विस्थापन और डी ऑप्शन है दूरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, विस्थापन। विस्थापन क्या है, हमारी एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है मिलीमीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है मीटर और डी ऑप्शन है डेसीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इंच प्राप्त होता है ना। ठीक है, इंच प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा की, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, सी ऑप्शन है विभवांतर की और डी ऑप्शन है शक्ति की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्जा की, है ना। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है वो किसकी है, ऊर्जा की है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है वो किसकी है, ऊर्जा की इकाई है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ई कैपिटल वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में
कौन सी सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना है आपको। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन है कार्य जूल, बी ऑप्शन है बल न्यूटन, सी ऑप्शन है द्रव्यमान किलोग्राम और डी ऑप्शन है दाब डाइन। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दाब डाइन। यही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो दाब है इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या यूनिट होती है? पास्कल। इस कारण से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? वह है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का वेग, बी ऑप्शन है ऊष्मा की तीव्रता, सी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता और डी ऑप्शन है रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता, है ना। डेसिबल जो यूनिट है वह किसकी है? ध्वनि की तीव्रता की यूनिट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन क्या है, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है पेशाब में शक्कर, सी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि और डी ऑप्शन है वायु में कण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेसिबल मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको क्या दी गई है? यहाँ पर दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। आपको उनको मैच करना है, मतलब मिलाना है, और फिर जो आपको एक कूट दिया है, चार ऑप्शन दिया है, इनमें बताने की कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको सूची 1 और सूची 2 को मिला लेते हैं। जो क्यूसेक है ये किसकी यूनिट है? द्रव प्रवाह की दर की। ठीक है, तो इससे मैच कर लेते हैं। ए का 3, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए का 3 है। ए का 1 है तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, बी में ए का 3 है तो अभी ये हो सकता है ठीक। इसमें क्या है, ए का 4, ये गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में ए का 3 है, तो अभी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे? बी और डी बचे। अब बाइट, बाइट क्या है, किसकी यूनिट है? कंप्यूटर। ठीक है, बाइट किसकी यूनिट है? कंप्यूटर। तो बी का 4 देखते हैं किस किस में। बी का 4 इसमें भी है और बी का 4 इसमें भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्टर, रिक्टर पैमाने से हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो सी का 2, एक मिनट, सी का क्या हो जाएगा? 2। अब देखते हैं सी का 2 कौन कौन से में है। सी का 2 इसमें भी है और इसमें सी का 1 है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। बचा कौन सा हमारा? बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व करने हैं। ठीक है जी, बचा कौन सा हमारा? बार, ये क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। आपको क्या करना है? इनको मिलान करना है। उसके बाद जो आपको एक कूट दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूची 1 और सूची 2 को मैच कर लेते हैं। जो वाट होती है वो किसकी यूनिट होती है? शक्ति की। ठीक है, ए का 4। उसके बाद नोट, नोट किसकी यूनिट होती है? तो समुद्री जहाज की गति की। ठीक है, नॉटिकल मील, नौ संचालन। और कैलोरी, कैलोरी किसकी यूनिट होती है? तो ऊष्मा की। तो ए का 4, ए का 4 देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या है? ए का 3, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ए का 1 है बी ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में ए का 4 है और डी ऑप्शन में ए का 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, बी ऑप्शन है उपभोग की जाती है, सी ऑप्शन है बचत की जाती है और डी ऑप्शन है ट्रांसमिशन में हानि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्पादित की जाती है ना। मेगावाट है जो, वह बिजली की कौन सी इकाई है? तो जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? मेगावाट में मेजर करते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, टैकियान से तात्पर्य है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, बी ऑप्शन है भारी नाभिक वाले अणु का भार, सी ऑप्शन है वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, और डी ऑप्शन है जालक कंपन की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को क्या कहते हैं? टैकियान कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी ऑप्शन है हीरे की मोटाई नापने में, सी ऑप्शन है ओजोन परत की मोटाई नापने में, और डी ऑप्शन है सौर के मापन में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका यूज करते हैं? तो डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है सेल्सियस ताप, बी ऑप्शन है किलोवाट आवर विद्युत, सी ऑप्शन है RH गुणांक रक्त, और डी ऑप्शन है रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो क्या कहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। ठीक है, रिक्टर पैमाने से हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। ठीक है, इस कारण से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पास्कल इकाई है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है आर्द्रता की, बी ऑप्शन है दाब की, सी ऑप्शन है वर्षा की, और डी ऑप्शन है तापमान की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दाब की। जो पास्कल यूनिट है वो किसकी है? दाब की है या दबाव की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्वेश्चन क्या है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है जल की शुद्धता, बी ऑप्शन है जल की गहराई, सी ऑप्शन है जल का बहाव, और डी ऑप्शन है जल की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल का बहाव। मतलब द्रव्य का बहाव हम किस में मेजर करते हैं? क्यूसेक में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है किलो जूल, और डी ऑप्शन है वाट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा वाट। वाट किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है। किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? क्या क्वेश्चन है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 1000, 750, 746, 748। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।